भारत में रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे देवियों की पूजा होती है। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में देवियों की पूजा होती है, और हम उसी देवी के साथ, उसी देवी के अंश के साथ, उसी देवी के रूप के साथ रेप जैसा घिनौनी हरकत करते हैं। उनके साथ घरेलू हिंसा करते हैं, दहेज के नाम पर जला देते हैं, छेड़खानी करते हैं। उनका मतलब अपने ही देश में घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। वो घर से निकल रही है, उनको भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। ये स्थिति हो चुका है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ते जा रहा है। और लोग कहते कि कठोर से कठोर कानून बनाओ, रेपिस्ट को गोली मार दो, ये कर दो। मेरा मानना है कि वो सेकेंडरी है, उससे कुछ नहीं होगा। पहला चीज है कि आप अपने घर के जो बेटे हैं, जो चिराग है, जो वीर पुत्र है, उनको संस्कार दीजिए। आप उनको संस्कार नहीं दे रहे। सबसे बड़ा बात है उनको संस्कार देना। आप सवाल सिर्फ अपनी बेटी से पूछते कि अंधेरा हो गया था, तुम अभी तक कहाँ थी, इतना लेट क्यों आई घर। लेकिन आप अपने पुत्र से सवाल नहीं करते, आप अपने बेटा से सवाल नहीं करते कि अंधेरा हो गया, तुम अभी इतना लेट से क्यों आ रहा। जब वो स्कूल में पढ़ रहा है, जब वो 1 2 3 4 5 6 उस उम्र में है, उस टाइम से आप सवाल कीजिए। वो 8 बजे घर में लेट से आ रहा है, 8 बजे रात में आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, लेकिन आप उससे सवाल नहीं करें क्योंकि वो वीर पुत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। आप उसको बचपन से संस्कार दिए। अगर आप संस्कार दीजिएगा, अगर आप उससे सवाल लगातार कीजिएगा, उसको सिखाइएगा क्या गलत है क्या सही है, आप उसको सिखाइएगा कि जैसे तुम्हारे घर में बेटी है, जैसे तुम्हारे घर में बहन है, तुम्हारे घर में माँ है, जैसे तुम उसका रिस्पेक्ट करता है, वैसे तुम दूसरे घर की भी बहन का, माँ का, उन लोग का भी रिस्पेक्ट करो। तो ये आपको सिखाना पड़ेगा। और ये चीज जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। आप कानून बना दीजिएगा। आप मानिए कानून बना दे, एक 4 दीवार के अंदर कोई किसी का रेप कर दे रहा है, कानून तो उसके बाद ना काम करेगा। और जो रेप कर रहा है उसका सोच, उसको थोड़ी लगता है, उसको लगता है कि हमको दंड नहीं मिलेगा, हम तो बच जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी को। बहुत सारा चीज है। कुछ लोग नशा में रहता है, वो उसको पता ही नहीं है कानून क्या होता है। तो खैर, मैं आपको अब सेकेंडरी चीज बताने वाला हूं। हमारी बहनें जो है, उनको पता होना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है, उनका राइट क्या है। अगर किसी बहन के साथ, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर किसी बहन के साथ फिर भी कोई रेप करता है, रेप करने की कोशिश करता है, तो कानून आपको क्या अधिकार देता है, ये राइट आपका है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास राइट है। अगर कोई रेपिस्ट, अगर कोई रेप करने का प्रयास कर रहा है, आप उसको किस हद तक घायल कर सकते हैं या मार सकते हैं। तो यहां पे हमारा टॉपिक ही लिखा है, राइट टू किल द रेपिस्ट। मैं आपको बता रहा हूं, उस रेपिस्ट को आप जान से मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको 2 थप्पड़ लगा सकते हैं, उसका हाथ तोड़ सकते हैं, उसका पैर तोड़ सकते हैं। नहीं, आप उसको जान से मार सकते हैं। अब आप पूछिएगा जान से मार देंगे तो फिर हमको सजा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा कानून कहता है। और आपको पता होना चाहिए, एज अ वुमेन आपको पता होना चाहिए, एज अ गर्ल आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 38 ऑफ BNS 2023, सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है ना। सेक्शन 38 आपको इजाजत देता है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई रेप करता है तो आप उसे जान से मार सकते हैं। इवन जिस लड़की के साथ रेप हो रहा है वो नहीं, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर वहां उपस्थित है और वो अगर देख रहा है कि किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है, तो वो रेपिस्ट को वो जान से मार सकता है। ये आपके पास राइट है, आपके पास अधिकार है। और सेक्शन 38 आपको ये अधिकार देता है। पहले ये IPC में था, अब ये BNS में आ गया। और आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको मार दीजिएगा और आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगा, आपको कोई भी सजा नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके पास राइट है। तो अगर किसी बहन के साथ ऐसा कोई भी ऐसा घिनौनी हरकत करने की कोशिश करता है, आप उसे जान से मार सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है। तो ये अधिकार आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को ये अधिकार नहीं पता है, बहुत सारी महिलाएं ये अधिकार नहीं पता। तो आपके पास क्या क्या राइट है आपको पता होना चाहिए, है ना। आपका आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी है ना। आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, कहीं भी, है ना। तो हम ऐसा भारत नहीं देखना चाहते। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पे लड़कियों को अगर मन करे कि 12 बजे रात में घूमने, या फिर उनको ज़रूरत पड़े, कहीं ट्रेन पकड़ना है, कहीं जाना है, तो वो सुरक्षित, वो आराम से जा सके। उनको ज़रूरत नहीं पड़े कि हम अपने भाई के साथ जाए, अपने पिता के साथ जाए, उनको ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसे एक अद्भुत भारत का निर्माण करें। आप राम राज का नाम बोलते हैं, तो राम राज में ऐसे ही होता है। तो आप राम राज तो बनाइए, आप बनाइए एक अद्भुत भारत,
है ना, बनाइए एक सुंदर भारत। और ये कानून से नहीं होगा, ये एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड हम और आपको चेंज करना पड़ेगा। कानून कितना भी कठोर बन जाए, हमारा एटीट्यूड जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो रेप जैसा घिनौनी हरकत जो है, इसको कृपया करके, मतलब मैं एक ही चीज बोल सकता, पुत्र को, है ना, जो आपका बेटा है उसको आप क्या कीजिए, संस्कार दीजिए। संस्कार सबसे जरूरी है। उसके बाद सेकेंडरी चीज आ जाता है कि आप मोबाइल देखता है, कोई सोशल मीडिया है, उसके चलते ये हो रहा, उत्तेजित हो जाता है, ये वो। और कुछ लोग अनाप शनाप, है ना, उसका तर्क देते हैं कि लड़की का छोटा कपड़ा था इसलिए वो रेप हो गया। अरे बेवकूफ, है ना, इसको बेवकूफ बोला जाए? एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो जा रहा है, तो आपका नजर ऐसा क्यों? अगर मान लो वो छोटा कपड़ा पहन रहा, ठीक है, एक सभ्य समाज है, हम चलिए इसको स्वीकार करते हैं, एक सभ्य समाज है, पुरुष हो कि महिला हो, हर को सभ्य जैसा ड्रेस पहनना चाहिए, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई लड़की अगर छोटा कपड़ा पहन लेती है तो आप उसका रेप कर दोगे? ये आपको कौन राइट देता है? ये बिल्कुल आपके पास ये अधिकार नहीं कि आप उसका रेप। इसका मतलब गंदे आप थे, इसका मतलब गंदे आप थे। हमारे देश में अब जो फीमेल है, अब जो प्रोस्टिट्यूट्स, उसको प्रोस्टिट्यूट, जो वैश्या हम लोग बोलते हैं, वैश्या है वो। लेकिन उसके बाद जो पुरुष आ रहा वो क्या है? उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए कोई शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो बहुत सारा चीज है ना, हम वो देश नहीं है। ये तो ये धरती जो है, ये जहाँ पे सिर्फ ज्ञान बहता है, जहाँ पे संस्कार बहता है, हम उस कंट्री में रहते हैं, उस देश में रहते हैं जहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया, जहाँ पे देवी की पूजा की जाती है, जहाँ पे हम बड़ों को सम्मान देते हैं, जहाँ पे हमारे से बड़े कोई मिलते तो हम हाथ जोड़ते, जहाँ पे हम उनका पैर पड़ते, पैर छूते हैं। तो ये संस्कार वाला देश है। इतना संस्कार जो हिंदुस्तान में जो मिलता है वो कहाँ पूरी दुनिया में मिलेगा? नहीं मिलेगा। और उसी संस्कार वाला देश में हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। ये आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, और ये हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र से ज़रूर सवाल करें, और उनको मतलब लगातार आप सवाल करें और उसको सिखाएं क्या सही है और क्या गलत है। तो ये आज बताना था कि आपके पास राइट है। ध्यान रखिएगा, राइट टू किल, है ना, राइट टू किल द रेपिस्ट। आप रेपिस्ट को मार सकते, ये जरूर याद रखिएगा। कभी किसी के साथ ऐसा हो आप उसको मार दीजिए। ऐसे राक्षस को, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति वाले, ऐसे सोच वाले लोग को, है ना, मार ही देना चाहिए। या फिर एक चीज मेरा और सलाह रहेगा, ऐसा नहीं कि मेरे घर की महिलाएं, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा तो ही हम आवाज उठाए। नहीं, अगर आपके आसपास जो भी, अगर आपसे वो अननोन है, अगर रोड चलते आप देखें कोई मजनू है ना, कोई लफंगे वो सीटी मार रहा है, किसी को देख के, है ना, कमेंट पास कर रहा है, तो आप उस पर भी रोकिए, रोक लगाइए। चाहे वो कोई भी महिला, कोई भी लड़की हो, आप उसको जानते नहीं हो, क्योंकि वो भी लड़की किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अगर आप दूसरी लड़की के साथ होता अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपके घर की भी महिलाएं सुरक्षित रहेगी। ये मत समझना कि बगल वाला के साथ हुआ तो मेरे घर की महिलाएं सुरक्षित है। कोई महिला सुरक्षित नहीं है। ऐसे राक्षस जब तक जीवित रहेंगे तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ये अधिकार आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद।